औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शम्स के बुर्ज असद में ट्रांजिट के बारे में। सन जो कि इस वक्त लियो साइन में ट्रांजिट कर चुका है और इसका ये ट्रांजिट 16 अगस्त से 16 सितंबर तक रहेगा। इस एक माह में ज़ायचा पाकिस्तान में और तमाम बरूज पर क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी, उनको मैं तफसील से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा जो लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों को बताती चलूँ कि सन का ट्रांजिट लियो साइन में हो चुका है। सन जो अथॉरिटी का प्लैनेट है, गवर्नमेंट का प्लैनेट है, आपको हाई रैंक पर पहुंचाता है, इज़्ज़त का प्लैनेट है, रिस्पेक्ट का प्लैनेट है, सोसाइटी में आला मुकाम दिलवाता है। इन तमाम चीज़ों को सन डिनोट करता है कि आपकी सोल है, आपके बोन्स हैं। और इसका ट्रांजिट इस वक्त लियो साइन में हो चुका है। लियो जो कि अथॉरिटी का प्लैनेट साइन है, बादशाहत का साइन है, हकूमत का साइन है। और इस वक्त यहाँ पर सन का ट्रांजिट यानी कि सन अपने ही घर में आ चुका है। तो इस ट्रांजिट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम ज़ायचा पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे कि ज़ायचा पाकिस्तान में ये 5th हाउस में आता है। 5th हाउस तालीमी इदारों, तलबा, स्पोर्ट्स, स्टॉक मार्केट, इन तमाम चीज़ों के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ पर एक नौजवान तबका भी इसी से देखा जाता है और ऑलरेडी यहाँ पर केतु बैठा हुआ है। केतु के यहाँ होने के बायस इस वक्त अगर हम देखते हैं तो नौजवान और तबका जो है मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई देता है। आप लोगों के साथ मैंने 14 अगस्त के जो प्रडिक्शन शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील से बताया था कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से एक नया प्लान नज़र आएगा जो कि 26 नवंबर से डिफरेंट होगा और उससे बड़ा मंसूबा बनाया जाएगा। अब आप देखें कि 14 अगस्त पे कायदे आज़म को माइनस किया गया और हर जगह पर म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो है वो मुनक़द किए गए ताकि नौजवान तबके को उधर एंगेज किया जा सके। और बहुत हद तक गवर्नमेंट अपने इस प्लान में कामयाब भी हो चुकी है। और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस एहतजाज को रोकने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक उनसे जो कुछ बन पाया वो करेंगे और हुकूमत की तरफ से एक स्टेप लिया गया। तो आप देखें ये एस्ट्रोलॉजी जो है किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से चीज़ें आपके सामने आती हैं। अब प्लैनेट्स का काम सिर्फ निशानदही करना होता है, बाकी उसकी मनसूबाबंदी आगे क्या करनी है, कैसे करनी है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। तो अभी भी देखें तो इस वक्त सियासी सतह पर नौजवान तबका ना सिर्फ एक्टिव होगा बल्कि अवामी जज्बात की वजह से हुकूमत पर दबाव बनाने में कामयाब भी होगा कुछ हद तक। और यहाँ जैसा कि मैं पिछले भी ट्रांजिट में बता चुकी हूँ ज़ायचा पाकिस्तान में कि इस वक्त एजुकेशन सिस्टम मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। और साथ मैंने आप लोगों के साथ प्रडिक्शन शेयर की थी कि एक बार फिर मुझे कुदरती आफात, सैलाब, ज़लज़ला, इस तरह की सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है। और इस वक्त सवात में शदीद सैलाब की वजह से बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पर तबाही हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया था ख़वातीन और बच्चे जो हैं मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखें ख़वातीन और बच्चों की वहाँ पर डेथ रेशो बहुत ज़्यादा रही है।
तो इस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि ये साल इन आफात के लिए बहुत एक्टिव साल है। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और हम पर से अज़ाब उठा लें। अब हम देखते हैं तो इस वक्त भी मुझे इस ट्रांज़िट में जो कि 1 माह रहेगा, उसमें तालीमी इदारे, तुलबा और तंजीमें जो हैं, इसके अलावा अदलिया जो है वो उसमें नुमाया किरदार अदा करेंगी। ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मीडिया पर हंगामा खेजी रहेगी और एक तो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है जैसे ही सैलाब ने तकरीबन पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया है। तो ये जो है एक हंगामा खेजी वाली कैफियत बनी हुई है। मज़ीद पूरा माह में मुझे इस तरह की सूरत हाल कोई डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन वो हंगामा खेजी वाली सूरत हाल होगी। तो वो जो है नुमायाँ होती दिखाई दे रही है और उसकी वजह से हुकूमत वक्त पर इस वक्त दबाव बन सकता है। और हुकूमत वक्त इस वक्त शदीद तनकीद की जद में भी आ सकती है। खेलों में पाकिस्तान का नुमाया किरदार नज़र आएगा, नुमाया पोजीशन बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ तनाज़ात भी सामने आएंगे। हुकूमत को अपनी साख बरकरार रखने के लिए बहुत सख्त इक़दाम करने पड़ेंगे और हुकूमत वक्त ऐसा करेगी क्योंकि इसके साथ इस साइन में केतु भी बैठा है। और मैंने आपको बताया है कि जब तक केतु का ट्रांजिट बुर्ज असद में रहेगा, जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, इक़्तिदार का साइन होता है असद, और केतु सख्त फैसले और गलत फैसले भी करवाता है। जब तक केतु इस जगह पर रहेगा तब तक बादशाहत, शहनशाहत, इनमें मुझे फैसलों की गलत फैसले या सख्ती नज़र आती है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती चलूँ कि पीछे माजी में जब ऐसा हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था। 2023 में इस मंथ में सियासत में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी आई थी। अदलिया और इलेक्शन कमीशन के सख्त फैसले सामने आए थे। नौजवानों की तहरीक शुरू हुई थी। इमरान खान की गिरफ्तारी और अदालती फैसलों से माहौल को एक दफ़ा गर्म कर दिया गया था। इसके अलावा हुकूमत पर बहुत सख्त तनकीद हुई थी। 2022 की बात करें तो उस वक्त मुल्क को सैलाबी सूरत हाल ने लपेट लिया था। तुलबा और सिविल सोसाइटी को रिलीफ सरगर्मियों में शामिल किया गया था। हुकूमती कार्रवाई और बिलखसूस IMF के मुआहिदात के बाद महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था। अदलिया और सियासत पर बहुत ज़्यादा इस मंथ में तनकीद की गई थी। 2021 में जब ये सिचुएशन बनी थी तो हुकूमत में नौजवान और अपोजिशन की तरफ से तनकीद हुई थी। मीडिया पर शदीद गर्मा गर्मी रही थी और तालीमी इदारों में कोरोना के बाद खुलने और बंद होने की कशमकश लगी रही थी। एजुकेशन सेक्टर बहुत डिस्टर्ब हुआ था। 2020 में भी हमारे पास मीडिया पर पाबंदी आई थी और आज़ादी इज़हार का मसला रहा था। तो इस वक्त भी मुझे इस तरह की बहुत सारी सूरत हाल नज़र आती हैं। अब अगर मैं देखूं तो सबसे पहले तो सन की जो डिग्रिकली कंजक्शन हो रही है, डिग्रिकली वो जिस प्लैनेट के साथ जा रहा है उसके लिहाज से मैं आपको कुछ सिचुएशन बता देती हूँ कि इस वक्त अदलिया के फैसले सख्त नज़र आएंगे। मीडिया और नौजवान तबका बहुत ज़्यादा नुमाया होगा। हुकूमत को अपनी पोजीशन बचाने के लिए बहुत मुश्किलात आए। नेक्स्ट वीडियो में तमाम बरूज पर इसके असरात को आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।